गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, तो अब प्रोसेस कॉस्टिंग का ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक बार देख लें प्रॉब्लम को। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस and the total cost. The total unit that passes through each process were 240 for the period. तीन प्रोसेस दे रखी हैं, तीनों प्रोसेसेस के मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो भी हैं एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इसके बाद इन्होंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹850 मे बी अ परसेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस अकाउंट कॉस्टिंग में हमारे पास एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरी प्रोसेस का इनपुट बनता है, फिर उस पर फर्दर काम होता है, फिर दूसरी प्रोसेस का आउटपुट होता है वो तीसरी प्रोसेस का इनपुट बनता है। तो इसी चीज को हमें थोड़ा समझना है कि ये कैसे होता है। चलिए एक बार क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। तो हम तीन प्रोसेस बनाएंगे। मैंने आपको बताया है कि जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक तो कॉलम अमाउंट के लिए बनाना है और एक कॉलम बनाना है यूनिट्स के लिए। तो ये मेरा प्रोसेस ए हो गया है। इसके बाद प्रोसेस बी, and the last is process C. ठीक है ना, यहां पर आप लिखेंगे यूनिट्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखें, ये मैंने सिंपल सा एक प्लेन फॉर्मेट तैयार किया है। यहां पर हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि प्रोसेस ए, बी, सी तीनों के मटेरियल्स इतने हैं, लेबर इतने हैं और अदर एक्सपेंसेस इतने हैं। तीनों वैल्यूज प्लेस कर दें तो लिखेंगे टू मटेरियल, टू लेबर, टू अदर एक्सपेंसेस। कितनी कितनी वैल्यूज हैं, वैल्यूज लिख दें 1500, 800, 260। टू मटेरियल, टू लेबर, टू अदर एक्सपेंसेस। जो वैल्यूज है वो लिखें 500, 2000, 720। तीसरी तरफ भी लिखें टू मटेरियल, टू लेबर, अदर एक्सपेंसेस। जो भी वैल्यूज हैं लिख दी हमने वैल्यूज। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीचे लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 850 के, इन्हें हम वेजेस के प्रोपोर्शन में बांटेंगे। मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 850 के हमारे तीनों प्रोसेस से रिलेटेड हैं, तो इनको हम लेबर के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस रेशियो में बांट दोगे,
8:20:6। तो अगर मैं इसके निकालूं तो ये कितने होंगे, 850 इंटू 8/34। ठीक है ना, तो ये आएंगे हमारे 200। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे मेरे 500 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमारे इसमें आएंगे 150। इस क्वेश्चन में हर प्रोसेस की यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हर प्रोसेस की यूनिट नहीं दे रखी है। आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप देखेंगे कि प्रोसेस की यूनिट्स भी दे रखी होती है कि इस प्रोसेस में इतनी यूनिट हमने इंसर्ट की है और इतनी यूनिट हमें तैयार होके मिली है। तो वो यूनिट के कॉलम में हम उन वैल्यूज को लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं दी है तो हम सिर्फ अमाउंट लिख रहे हैं। अब देखिए गौर से, इस प्रोसेस का जो आउटपुट है कितनी वैल्यू होती है, ये हो गया आपका 2760। ये 2760 ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसकी, प्रोसेस 1 की। ये ट्रांसफर की जाएगी किसमें, प्रोसेस बी में। पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिखना, प्रोसेस बी, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर टू प्रोसेस बी होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस बी में ये रिसीव होगा। मैं इसको रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा टू प्रोसेस ए। यहां पर अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखें तो ये होगा बाय प्रोसेस बी। कितना आएगा प्रोसेस बी, 2760। अब प्रोसेस बी की टोटलिंग करें तो प्रोसेस बी की टोटलिंग कितनी आएगी, 3000 ये हो गए और 3480 है तो 6480 ये क्या किया जाएगा, इसको हम प्रोसेस सी में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस सी में हम लिखेंगे कि हमें प्रोसेस बी से कितना मिला है, 6480 मिला है। और फिर प्रोसेस सी में हमारा गुड्स तैयार हो जाएगा, तो यहाँ की जो टोटलिंग आ रही है वो कितना है, 400 1200, ये 7680 है। तो आप यहां से हमारा मटेरियल पूरा तैयार हो गया, तो अब ये फिनिश गुड्स अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये फिनिश गुड्स अकाउंट में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो इफ यू वांट टू नो कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या करेंगे आप, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 7680 है और टोटल यूनिट आपकी तैयार हुई है 240, तो आपको एक यूनिट 32 रुपीज की पड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, समझ भी आई होगी आपको। थैंक यू।